हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सोचे चलो 11th क्लास को भी स्टार्ट किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसमें देखेंगे एकदम बेसिक तरीके से, ऐसा स्टैंडर्ड करेंगे ताकि बच्चा भी समझ जाए। ठीक है, प्रयास मेरा रहेगा। तो हम लोग का यहाँ पर पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, कुल मिलाकर के इस चैप्टर का कहने का मतलब यही है कि हमारे आसपास जिस चीज़ को हम देखते हैं ना, जो भी भौतिक चीज़ है, फिजिकल यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं फिजिक्स से जुड़ा हुआ है ना। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि अब मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है। यदि इसको हम छोड़ देते हैं तो ये नीचे चला जाता है, ये भी फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है ना। ये भी मैटर है, मैटर बोलते हैं इसको, है ना। इस तरह से तो देखेंगे हम लोग इसमें पूरा फिजिक्स के बारे में। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि 10th क्लास में भी हम लोगों ने साइंस पढ़ा था ना। वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, साइंस पढ़े थे। विज्ञान में सारे चले जाते थे, जीव विज्ञान, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो जो भी है सारा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग 11th में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सारा का अलग अलग हो जाता है कनेक्शन। समझ में आया कुछ? साइंस 10th में होता है सिर्फ, ठीक, वहाँ तो सारे विषय पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जब 11th में बच्चा आता है तो उसको क्या पढ़ना पड़ता है, या तो मैथ रखो या तो बायोलॉजी रखो। ठीक है, तो जो मैथ रखता है उसको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उसको मैथ पढ़ना पड़ता है। उसके बाद क्या क्या, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद क्या, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। समझ में आ गया? जो बायोलॉजी रखता है उसको बायो पढ़ना पड़ेगा, उसको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, उसको केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यही अंतर है थोड़ा सा। यानी कि साइंस में, यानी कि ये जो रखता है ना मैथ या बायोलॉजी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस वाला बोलते हैं ना। जो ज्योग्राफी हिस्ट्री रखता है उसको आर्ट्स बोलते हैं। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग यदि मैथ भी रखेंगे तो भी हमको फिजिक्स पढ़ना है, या बायोलॉजी भी रखेंगे तो भी फिजिक्स पढ़ना ही है। ठीक है, इनको फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको 3-4 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट मैंने लिखा है कि गणितीय अवधारणाएं। ठीक है, फिजिक्स में कहीं ना कहीं हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल होता है ना, अब जैसे कि एक आदमी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है ना, तो कितना दूरी तय किया, तो हिसाब तो बनाना होगा हमको। तो कहीं ना कहीं हमको गणितीय अवधारणाएं, यानी गणित का कुछ ऐसा टर्म है जिसको हमको आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको गणितीय अवधारणाएं क्लियर होनी चाहिए, तो ये सारा चीज़ बता देंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट मेरा एकदम सही सही स्पष्ट होना चाहिए। यानी करने का मतलब जो हम पढ़ते हैं ना वो हमें समझ में आ जानी चाहिए। यदि समझ गए तो आराम से हम क्वेश्चन बना लेंगे, है ना, कोई भी सॉल्व कर लेंगे। उसका जितने फॉर्मूला आएंगे इसमें, उस फॉर्मूले को तो एकदम रट जाना है, याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स जिसमें सवाल सॉल्व करना है वो न्यूमेरिकल्स हो गया। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। अब सोचो, सीधी सी बात है, गणितीय अवधारणाएं क्लियर हो गया मेरा तो हम जो है आसानी से फिजिक्स को समझ पाएंगे। यदि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसमें जो फॉर्मूला आएगा उसको भी याद कर लेंगे। जब ये तीनों चीज क्लियर हो जाएगा तो चौथा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि उसी का सवाल रहेगा। ठीक है, अब आया क्या कि गणितीय अवधारणा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जिसका हम क्लास लेंगे अलग से। ठीक है ना, तो गणितीय अवधारणाएं में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमको अलजाबरा पढ़ना होगा, है ना। पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से, है ना, एक्स का मान निकालने के लिए बहुत सारी चीजें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सब सारा चीजें हमको गणितीय अवधारणा में, अलजबरा में आएगा, जिसमें जो जो चीज हमको फिजिक्स में जरूरत होगा ना उसको हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, हम समझा देंगे बेसिक तरीके से। दूसरा टर्म आएगा त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिगोनोमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा को तो बीजगणित बोलते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री 10 क्लास में भी पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिस जो जो हमको यहाँ आवश्यक होगा, जरूरी होगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश बीज गणित, जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी जब हम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ में। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि और ज्यामिति यानी कि ग्राफ भी पढ़ना होगा, है ना। अब क्या हो गया, फंसेगा कौन, बायो वाले बच्चे। बायो वाले बच्चे तो मैथ पढ़ते नहीं है, इसलिए उसका थोड़ा सा फिजिक्स कमजोर हो जाता है। और मैथ्स का ही तो है ना, गणितीय अवधारणा में तो मैथ का ही चैप्टर है। तो ये क्लियर हो गया तो फिजिक्स आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि भैया हम मैथ रखें, बायो भी साइड से रख लें, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्लियर हो जाएगा। तो चलो, तो गणितीय अवधारणा का लेक्चर हम लोग अलग से बनाएंगे, जिसमें हम ये 4-5 टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन क्लास ही इसको समझते हैं। ठीक, भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। समझ में आ गया? हमारे आसपास जितने भी चीज़ें, जो भी फिजिकल फिजिकल वस्तुएं हैं, वो सारे के सारे फिजिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मोटा मोटी कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स को तो हम लोग भौतिक ही बोलते हैं ना। फिजिक्स होता क्या है भाई?
तो प्रकृति में जो भी घटना हो जाए वो क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है ना। अब जैसे एक मोटरसाइकिल को चलाते हैं, ठीक ना, और उसको यदि ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है, गाड़ी रुक जाता है। क्यों रुकता है भैया, तो वो भी फिजिक्स के अंतर्गत घटना हुआ ना। गाड़ी चला रहे हैं बहुत ही पिकअप में और उसको अचानक ब्रेक लिए तो क्या हुआ, गाड़ी रुक गया। जब गाड़ी रुक गया तो क्यों रुका भैया, क्योंकि रोड है, रोड में घर्षण है, खुरदुरा है रोड। टायर में भी खुरदुरा होता है ना, घर्षण, दोनों के घर्षण हुआ, दोनों का घर्षण हुआ, उसके बाद दोनों रुक गया है ना। जैसे इस पेन को हम यदि कॉपी पे रख दें, ठीक है, थोड़ा देर लुढ़क के जाएगा गोल गोल घूम करके, फिर रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि निचला वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला दोनों एक दूसरे से क्या होता है, घर्षण होता है, रुक देता है। तो कोई भी घटना हो, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे फिजिक्स के अंतर्गत। सीधा सा बात बोलो, प्रकृति में होने वाली घटना, तब बोलोगे सर आज सुबह बारिश हुई थी, तो क्या वह भी फिजिक्स के अंतर्गत आता है? हाँ भाई, फिजिक्स के अंतर्गत आता है ना। कैसे आता है फिजिक्स के अंतर्गत, गर्म मौसम होता है, जैसे कि मान चलो कि बारिश कैसे हुआ, तो पूछ सकते हो ना सवाल, सर फिजिक्स के अंतर्गत कैसे आया, कैसे नहीं हुआ। सबसे पहले धूप निकलता है, पानी जो धरती पर है वो क्या होता है, बाष्प बन के ऊपर चला जाता है, फिर ठंडा होकर के बारिश बनकर नीचे आ जाता है। फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ोगे, जल चक्र 6, 7, 8 में भी है। तो फिजिक्स क्या हो गया, प्रकृति में होने वाले किसी भी प्रकार की घटना और उसका कारण का अध्ययन जिस चीज में हम लोग करते हैं, जिस जगह पर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिक्स कहते हैं। समझ में आ गया फिजिक्स। प्रकृति यानी नेचर, यानी हमारे आसपास जो भी चीज है, जहां भी जो भी घटना घट रहा है, वो किसके अंतर्गत आता है, फिजिक्स के अंतर्गत। अभी देखो कि मेरा घर उठा हुआ है बांस पर, खुट्टा पर या पिलर पर, तो सारा भार किस पे है, पिलर पे है। वो क्या कर रहा है, दबाव बना रहा है ऊपर से, जो कि वजन है, तो वो भी फिजिक्स के अंतर्गत आता है, वो भी प्रकृति में ना। जब उसका अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। समझ गया। तो फिजिक्स होता क्या है, विज्ञान का ही एक भाग है। विज्ञान का 3 भाग हुआ ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। विज्ञान को ही ना बांटे हैं अलग अलग भाग में, तो शाखा यानी भाग, भाग यानी टहनी, ठीक है, सीधी सी बात है। तो फिजिक्स समझ में आ गया। प्रकृति में होने वाली घटना और उसके कारण का जब अध्ययन करते तो फिजिक्स कहलाता है, और वह एक विज्ञान का प्रकार है, शाखा है। चलो, अब क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी का वर्गीकरण, यानी कि भौतिकी को हम लोग क्या करेंगे, बांट देते हैं। ठीक है, बांटने का मतलब समझ रहे हो ना, कि बांटते हैं, क्या प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे हम लोग नाउन को 5 प्रकार से बांटते हैं, उसी तरह से फिजिक्स को कितने भाग में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो 11th में खास करके देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिजिक्स को 2 भाग में बांट रहे हैं, 11th 12th को लेकर के। ठीक है, एक को बोलते हैं चीर सम्मत भौतिकी, देखो कितना सुंदर नाम है, चीर सम्मत भौतिकी, और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। ठीक है ना, तो लेकिन चीर सम्मत का इंग्लिश नाम बहुत ही आसान है, क्लासिकल फिजिक्स। कौन सा आसान है, हिंदी या इंग्लिश? तो देखो, क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम लोग चिर सम्मत भौतिकी बोलते हैं, दूसरा पार्ट जो है वो आधुनिक भौतिकी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। ठीक है ना। अब कहोगे सर इसको कैसे समझेंगे, किसको कहेंगे चिर सम्मत, किसको कहेंगे आधुनिक? तो देखो बाबू, 1905 ईस्वी से पहले जो फिजिक्स होता था उसको हम लोग क्या कहे, क्लासिकल फिजिक्स बोलते थे। ठीक है, 1905 ईस्वी के बाद का जो फिजिक्स हुआ वो क्या कहलाया, जो जो इन्वेंशन हुआ, जो जो चीज खोजा गया है ना, उस हिसाब से उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा गया। ठीक है, अब हम लोग चिर सम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, यांत्रिकी पढ़ेंगे जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं, लाइट पढ़ेंगे यानी कि प्रकाश, ध्वनि यानी कि साउंड, ताप यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, ये चारों पढ़ेंगे क्लासिकल भौतिकी में। ठीक है, ये खास करके तुमको 11th क्लास में मिल जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, विद्युत चैप्टर, इलेक्ट्रिक चैप्टर। ठीक है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब कहोगे सर विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक ही हुआ, नहीं। विद्युत यानी बिजली वाला, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया, बिजली से बने हुए सामान जो होते हैं ना, उसमें क्या क्या चीज़ लगता है, जैसे सर्किट रहता है, किट रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर होता है, ये बहुत सारी बातें। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, और इस क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करने वाले हैं। ठीक, लेकिन अगले दिन जो हम लोग पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे मात्रक एवं विमाएँ, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो इसको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि आपको अच्छे समझ बढ़े और आसानी से सवाल बन जाए। ठीक है, धन्यवाद।